हर घर में एक ना एक कमरा ऐसा लाजमी होता है जिससे खौफ टपकता है, जिसे सब डरते हैं, जहां लाइट ऑफ करने के बाद मन करता है कि एक सेकंड भी ना रुका जाए और भाग जाए वहां से। स्पेशली तब जब आप एक नए घर में शिफ्ट हुए और वो घर भी ऐसा जो एक गुंजान आबाद इलाके में हो। आज की कहानी भी एक ऐसे ही घर की है जो रावलपिंडी के एक पुराने इलाके में आबाद था। मैं फाखिर और आप देख रहे हैं रात के 3 बजे। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। अगर आप कभी रात के 3 बजे किसी पुरानी रेलवे कॉलोनी के पास से गुजरे हो और आपको बंद घर के अंदर से बच्चों की हंसी सुनाई दे तो वहां रुकना मत, क्योंकि कुछ आवाजें जिंदा लोगों की नहीं होती। रावलपिंडी के पुराने हिस्से में एक इलाका था, सदर से थोड़ा दूर, जहां ब्रिटिश जमाने की रेलवे कॉलोनी अब भी मौजूद थी। पुराने क्वार्टर्स, जंग लगी पानी की पाइप्स, टूटी हुई बैल्कनीज और हर 10 मिनट बाद रेलवे लाइन से गुजरती ट्रेन की गरजती आवाज। दिन में वो इलाका बस पुराना लगता था, लेकिन रात में ऐसा महसूस होता था जैसे पूरी कॉलोनी किसी दूसरे जमाने में फंसी हुई हो। वहां एक गली थी जहां लोग रात के बाद गुजरना पसंद नहीं करते थे, और उस गली के आखिर में था क्वार्टर नंबर 29। बाहर से दिखने में बिल्कुल आम घर, पीली दीवारें, जंग लगा गेट और बरामदे में लटकता हुआ एक पुराना बल्ब जो अक्सर खुद ही हिलता रहता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कॉलोनी के बच्चे उस घर के सामने क्रिकेट नहीं खेलते थे, कोई भी खेल नहीं खेलते थे। औरतें उस तरफ कपड़े सुखाने नहीं जाती थी, और अगर कोई नया आदमी पूछ लेता कि ये घर इतना सस्ता क्यों है तो लोग फौरन से टॉपिक बदल देते, जैसे उस घर का नाम लेना भी मनूस हो। उसी वक्त फैसल अपनी एक फैमिली के लिए एक नया घर ढूंढ रहा था। फैसल एक प्राइवेट कोरियर कंपनी में काम करता था। सैलरी इतनी नहीं थी कि किसी अच्छे इलाके में घर अफोर्ड कर सके। पिछले कुछ महीनों से घर का मालिक रोज किराया बढ़ाने की धमकी दे रहा था। उसकी बीवी सना रोज टेंशन में रहती थी, फैसल कुछ करो, बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है। उनके 2 बच्चे थे, 11 साल का हमजा और 8 साल की अरीबा। फैसल ऑलरेडी प्रेशर में था। फिर एक दिन ऑफिस के एक बुजुर्ग गार्ड ने उसे धीरे से कहा, रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर खाली है, अगर हिम्मत हो तो देख लो। फैसल ने किराया पूछा तो उसने बस इतना कहा कि इससे भी याद आ। फैसल ने फौरन एड्रेस लिखा। शाम को वो क्वार्टर देखने गया। गेट खुलते ही एक अजीब सी स्मेल आई, पुरानी लकड़ी, नमी और कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन घर बुरा नहीं था। 3 कमरे, छोटा सा सैन, पीछे एक स्टोर रूम और नीचे बेसमेंट जैसा छोटा एक मेंटेनेंस सेलर। फैसल हैरान था, आजकल इतना सस्ता घर कहाँ मिलता है। चाबी देने वाला रेलवे का रिटायर्ड मुलाजिम उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, बस एक बात याद रखना, रात को अगर नीचे से आवाज आए तो जवाब मत देना। फैसल हंस पड़ा, अंकल मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता। बुजुर्ग ने एक अजीब सी स्माइल दी और कहा, अक्सर लोग पहले दिन यही कहते हैं। 2 दिन बाद फैसल अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया। पहले 2 दिन सब ठीक रहा। सना घर डेकोरेट करती रही, बच्चे नए कमरों में एक्साइटेड थे। हमजा ने तो बेसमेंट को अपना गेमिंग रूम बनाने की जिद भी कर ली थी, लेकिन सना को नीचे जाना पसंद नहीं था, वहां अजीब स्मेल आती थी। फैसल हंसकर कहता है, पुराना घर है बस इसीलिए शायद स्मेल आती है। तीसरी रात के लगभग 2:17 पर फैसल की आंख अचानक खुलती है। पहले उसे समझ नहीं आया, फिर उसने सुना, आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई दूर से बुला रहा हो। फैसल ने आंखें मलकर देखा, हमजा और रीबा दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। फिर दोबारा आवाज आई, इस बार और ज्यादा साफ थी, अबू नीचे आओ। आवाज बेसमेंट की तरफ से आ रही थी। उसका गला सूख गया। उसने सना को जगाया,
सुना तुमने? सना ने फौरन कंबल पकड़ लिया। ये बच्चों की आवाज नहीं थी। पूरे घर में खामोशी थी। सिर्फ बाहर से गुजरती ट्रेन की गरज सुनाई दे रही थी। फिर जैसे कोई बेसमेंट के अंदर से दीवार पर मार रहा हो। फैसल ने हिम्मत करके मोबाइल टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे कॉरिडोर की तरफ चला गया। बेसमेंट का दरवाजा किचन के पास था। जैसे ही वो करीब पहुंचा, आवाज बंद हो गई। पूरा घर बिल्कुल चुप, सिर्फ उसकी सांसें सुनाई दे रही थी। उसने हैंडल पकड़ा। दरवाजा ठंडा था, अजीब हद तक ठंडा। उसने धीरे से दरवाजा खोला। नीचे अंधेरा, बस नीचे से हल्की हल्की पानी के टपकने की आवाज आ रही थी। फैसल ने टॉर्च नीचे मारी। पुरानी कंक्रीट स्टेयर्स, जंग लगी पाइप्स और बेसमेंट के कोने में एक पुरानी कुर्सी खाली। लेकिन कुर्सी हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे अभी कोई उठकर गया हो। फैसल ने फौरन दरवाजा बंद किया और जल्दी से ऊपर आ गया। उस रात वो दोबारा सो नहीं सका। सुबह उसने खुद को समझाया, पुराना घर है, शायद इसीलिए आवाजें आती होंगी। लेकिन उस दिन से घर का माहौल बदलना शुरू हो गया। हमजा अक्सर कहता, अब्बू, नीचे कोई रहता है क्या? फैसल हंसने की कोशिश करता, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर रात को नीचे कौन चल रहा होता है? ये सुनकर सना का रंग उड़ गया। एक रात अरीबा रोते हुए अचानक उठ बैठी। उसका जिस्म कांप रहा था। अम्मी, वो अंकल फिर आए थे? सना ने उसे गले लगाया और पूछा, कौन से अंकल? अरीबा ने बताया, वो जिनके कपड़े गीले थे। फैसल का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया और उसने पूछा, वो क्या कह रहे थे? अरीबा धीरे से बोली, वो कह रहे थे कि नीचे बहुत अंधेरा है। उस रात के बाद बेसमेंट का दरवाजा खुद खुलने लगा। कभी रात के 1 बजे, कभी 3 बजे, कभी सुबह फजर से पहले। और हर बार अंधेरे से वही स्मेल आती, गीली मिट्टी, जंग और कुछ जलने की बू। फिर एक दिन सना ने किचन की दीवार पर कुछ लिखा देखा। पानी जैसा काला निशान था और इस पे लिखा था, वापस जाओ। उसने फौरन फैसल को बुलाया, लेकिन जब फैसल आया, लिखाई गायब थी। सना ऑलमोस्ट रो पड़ी। मैं झूठ नहीं बोल रही फैजल, उस दीवार पर सच में लिखा हुआ था। उस रात कॉलोनी में बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। बाहर तेज हवा चल रही थी। रेलवे लाइन से गुजरती ट्रेन की आवाज पूरे घर को हिला रही थी। और फिर बेसमेंट से बच्चों की हंसी आई। एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारी। नीचे जैसे कोई महफिल चल रही हो। हमजा ने डर कर कहा, अब्बू, कोई नेची है क्या? फैसल ने हिम्मत करके बेसबॉल बैट उठाया और बेसमेंट की तरफ चला गया। हर स्टेप के साथ हंसी तेज होती जा रही थी। फिर अचानक मुकम्मल खामोशी। उसने दरवाजा खोला, टॉर्च नीचे मारी, कुछ नहीं था। बस वही पुरानी कुर्सी, लेकिन इस बार कुर्सी पर एक गीला टेडी बियर पड़ा था। अरीबा का टेडी बियर था, जो ऊपर उसके कमरे में पड़ा हुआ था। फैसल का खून जम गया। उसने फौरन टेडी बियर उठाया और ऊपर भागा। सना चीख पड़ी, तुम उसे छोड़कर क्यों नहीं आए? फैसल ने कहा, वो अरीबा का टॉय था, लेकिन ये नीचे कैसे गया? उस रात 3:33 पर फैसल की आंख अचानक से खुली। उसके कान के पास कोई जोर से सांसें ले रहा था। उसने आंखें खोली और उसका दिल रुक गया। बेड के सामने अंधेरे में कोई खड़ा था, लंबा पतला, सर झुका हुआ, कपड़ों से पानी टपक रहा था। फैसल हिल भी नहीं पा रहा था। वो चीज धीरे से बोली, तुम लोगों ने मेरा कमरा ले लिया है। फिर अचानक वो गायब हो गया। सना जोर से चीख कर उठ बैठी। फैजल, फैजल, कोई मेरे कान में बोल रहा था। अगली सुबह फैसल कॉलोनी के पुराने चौकीदार करीम चाचा के पास गया। बुजुर्ग उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। फिर सिगरेट का कश लगाकर बोला, तुम्हें किसी ने उस घर की कहानी नहीं बताई?
फैसल ने कहा, किस चीज़ की? उस बेसमेंट की? हवा और ठंडी लगने लगी। करीम चाचा धीरे से बोले, 1987 में वहां रेलवे सिग्नल डिपार्टमेंट का एक इंजीनियर रहता था। नाम था जमील। उसकी बीवी और 2 बच्चे भी थे। एक रात पूरी फैमिली गायब हो गई। बेसमेंट पानी से भर गया था। लोगों ने समझा शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन असली बात कुछ और थी। फैसल ने पूछा, वो क्या? करीम चाचा की आवाज धीमी हो गई। पड़ोसियों ने उस रात बच्चों की चीखें सुनी थी। सुबह बेसमेंट में सिर्फ पानी था। बॉडीज कभी नहीं मिले। फैसल के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने पूछा, पुलिस में किसी ने रिपोर्ट नहीं की? करीम चाचा कहते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था, मगर कोई सबूत नहीं मिला और केस को बंद कर दिया गया। मगर उसके बाद जो भी फैमिली वहां रही वो रुक गए। सबने आवाजें सुनी, बच्चों की, रोने की। उस रात फैसल ने डिसाइड किया कि फैमिली को लेकर होटल चला जाएगा। लेकिन रात होने से पहले हमजा गायब हो गया। पूरा घर सर्च किया गया, बाहर गलियां देखी, रेलवे ट्रैक देखा, कहीं नहीं मिला। फिर नीचे से आवाज आई। सना लगातार रो रही थी। फैसल नीचे भागा। बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर अंधेरा और नीचे से हमजा की हल्की सी रोती हुई आवाज। फैसल सीढ़ियां उतरता गया। हर स्टेप के साथ टेम्परेचर कम होता गया। नीचे पहुंचकर उसने टॉर्च घुमाई और फिर उसका जिस्म जम गया। बेसमेंट पहले जैसा नहीं था। कंक्रीट वॉल्स सारी गीली हो चुकी थी, जैसे अभी अभी वहां से पानी उतरा हो। लेकिन अब उन पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे, हंड्रेड्स ऑफ हैंडप्रिंट्स, जिसे बच्चे दीवार पर मारते रहे हों। और कॉर्नर में हमजा खड़ा था, लेकिन वो सीधा फैसल की तरफ नहीं देख रहा था। वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। फैसल ने आवाज दी, हमजा। कोई जवाब नहीं आया। बेटा इधर देखो। धीरे धीरे हमजा ने गर्दन घुमाई और फैसल की रूह निकल गई। वो हमजा का चेहरा नहीं था। उसकी आंखें पूरी खाली थीं और उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। फिर उसके पीछे अंधेरे में 2 और छोटी फिगर्स नजर आईं। गीले बच्चे, पीले चेहरे और उनके दरमियान एक आदमी रेलवे यूनिफॉर्म में, सर झुका हुआ, कपड़ों से पानी टपक रहा था। वो धीरे से बोला, हम अब भी यही है। टॉर्च ब्लिंक हुई। 1 सेकंड के लिए अंधेरा छा गया और जब लाइट वापस आई, बेसमेंट खाली था। सिर्फ हमजा जमीन पर बेहोश पड़ा था। उस रात फैसल फैमिली को लेकर फौरन घर छोड़ गया। अगली सुबह जब वो सामान लेने वापस आया तो क्वार्टर बिल्कुल खाली था। लेकिन सबसे अजीब बात, बेसमेंट का दरवाजा गायब था। वहां पर सिर्फ एक दीवार थी, जैसे वहां कभी कोई बेसमेंट था ही नहीं। फैसल पागलों की तरह दीवार टच करता रहा। कल 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 यहां दरवाजा था, मगर कॉलोनी वाले चुप थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ करीम चाचा दूर खड़े उसे देखते रहे। फिर धीरे से बोले, हर कुछ सालों बाद वो बेसमेंट किसी और घर के नीचे खुल जाता है। फैसल ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? बुजुर्ग ने बस रेलवे लाइन की तरफ इशारा किया। दूर एक और क्वार्टर के नीचे अंदर से हल्की हल्की नॉकिंग की आवाज आ रही थी, खट खट खट। और उसी वक्त फैसल के फोन पर अननोन नंबर से एक वॉइस नोट आया। उसने प्ले किया। पहले स्टैटिक, फिर हमजा की आवाज, अब्बू, फिर एकदम खामोशी। वो लोग कह रहे हैं हम अभी भी नेची है। और रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। और अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती। मैं मिलूँगा आपसे अगली कहानी में रात के 3 बजे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।